बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 की न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने यूनिट नंबर 25 के न्यूमेरिकल नंबर 2 और नंबर 3 को सॉल्व किया। उम्मीद है कि उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। आइए एक मरतबा फिर बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 233, और इस मरतबा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नंबर 4। बुक ओपन कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल हम सॉल्व करना शुरू कर सके। बुक मैंने भी ओपन कर ली, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग सुनिए और समझिए। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ illuminates a metal and ejects photo electrons with a maximum kinetic energy of 1 electron volt। इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था? फोटोन मेटल सरफेस पे ड्रॉप हुआ था, उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकली थी, वो मूव करके जा रहा था। मूव कर रहा था तो उसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी थी, याद आया? तो सेम सिचुएशन है, कह रहा है कि एक मेटल सरफेस पर फोटोन ड्रॉप होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ ले लीजिए फोटोन की लैम्डा। वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। यानी जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फर्ज कीजिए फोटोन जो मेटल सरफेस पे ड्रॉप हुआ उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। ये हमने सपोज किया। फिर क्या कह रहा है? फिर कहता है अ सेकेंड लाइट सोर्स, अब एक दूसरा लाइट सोर्स है, विथ हाफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट। यानी जो इनिशियली ये जो वेवलेंथ है, सेकेंड सोर्स की वेवलेंथ इसके मुकाबले में आधी है। यानी सेकेंड सोर्स की वेवलेंथ इसके मुकाबले में क्या है? आधी है, λ/2 है, λ/2। A second light source with half of the wavelength of the first ejects photoelectrons with maximum kinetic energy of 4 electron volt। और इस सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है? डिटरमाइन द वर्क फंक्शंस ऑफ द मेटल। मेटल का वर्क फंक्शन पूछा है। वर्क फंक्शन को आप फाई से लिख लीजिए या फाई नॉट से लिख लीजिए, ये आपसे पूछा है। सॉरी स्टूडेंट, मैं एक बताऊं क्वेश्चन आपको फिर क्लियर कर दूं। फोटोन, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, मेटल सरफेस पे ड्रॉप हुआ, उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकली, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर फोटोन का सोर्स हमने बदल दिया, किसी दूसरे सोर्स से फोटोन लिया, उसकी वेवलेंथ पहले के मुकाबले में आधी है। अब वो मेटल सरफेस पे ड्रॉप हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला, अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? तो आपको बताना है कि वर्क फंक्शंस की वैल्यू कितनी है। वर्क फंक्शन याद है? फोटोन मेटल सरफेस पे जो वर्क करता है उसको हम लोगों ने वर्क फंक्शंस कहा था, फाई या फाई नॉट से लिख सकते हो, वो आपको डिटरमाइन करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, गुड। इधर देखिएगा आप। Photoelectric effect. Einstein's equation for photoelectric effect on the basis of quantum theory of light, वो हमारे पास ये था, E is equal to phi naught plus kinetic energy ke। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ वर्क फंक्शंस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, पहले इसको देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अच्छा, ये एनर्जी है, हमें फाइंड आउट भी क्या करनी? एनर्जी ही करनी है। तो जब गिवन और रिक्वायर्ड एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी हो ना, तो यूनिट कन्वर्जन जरूरी नहीं होता। गिवन भी एनर्जी है, रिक्वायर्ड भी एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज कीजिए, आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगा। लेकिन अगर आप जूल में करके करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास है।
जूल में लाने के लिए 1.6 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जूल में आ जाएगा, फिर उससे कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन फिलहाल हम लोग ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, सब एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करें, आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगा। क्लियर? गुड। इसमें पहले काम कीजिए, यहां दो वैल्यू गिवन है, दिस एंड दिस, दोनों के लिए एक एक इक्वेशन पहले स्टैब्लिश कर लें। इसकी मदद से मैंने लिखा फॉर के ई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इसको लिखा हमने, इधर देखिएगा, E इज इक्वल टू फाई नॉट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाई नॉट तो मालूम करना है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1, काइनेटिक एनर्जी इज 1। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले थे एनर्जी के, एक एच न्यू और एक एच सी ओवर लैम्डा। यहां लैम्डा का जिक्र है इसलिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, तो E की जगह लिखा एच सी ओवर लैम्डा, वेवलेंथ तो लैम्डा ही है। दिस इज फाई नॉट प्लस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही है, देख लीजिए एक नजर। अच्छा, अब एक काम कीजिए, अब इसके लिए एक इक्वेशन निकालिए। मैंने लिखा फॉर के ई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम फॉर्मूला E फाई नॉट मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी 4 E एच सी ओवर लैम्डा, एच सी ओवर लैम्डा, पर लैम्डा इज लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की जगह लिखा लैम्डा बाई 2, दिस इज फाई नॉट प्लस 4। क्लियर? डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लाइए तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने यहां लिख दिया 2, सॉल्व करेंगे ये 2 ऊपर इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट यहां तक क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए ताकि कॉमन टर्म कैंसिल हो जाए। वो आपकी मर्जी है, 1 को 2 से, 2 को 1 से, वो आपकी मर्जी है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 एस सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एच सी ओवर लैम्डा, फाई नॉट प्लस 4, फाई नॉट प्लस 4। ठीक है, तो मैं ऊपर भी डिवीजन, ये भी डिवीजन, यहां से इसको मिटाया और इक्वल का साइन यहां लगा दिया। देख लीजिए, इसको डिवाइड कर दिया इससे, दिस डिवाइड बाई दिस। क्लियर है? अच्छा, एस सी ओवर लैम्डा से एस सी ओवर लैम्डा कैंसिल, ये रह गया 1 ओवर 2 फाई नॉट प्लस 1 ओवर फाई नॉट प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय फाई नॉट प्लस 1 और दिस मल्टीप्लाई बाय 1, कोई चेंजेस नहीं, फाई नॉट प्लस 4, 2 फाई नॉट प्लस 2 इक्वल टू फाई नॉट प्लस 4, फाई नॉट को इधर ले आइए, 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, 2 को इधर ले जाइए, 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 सिंपल फाई नॉट, दिस इज 2। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने यूज की, तो आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये है वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आसान है पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। फिर भी कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा और लाइव सेशन में फिर आप उससे डिस्कस कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उससे लिखने और सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए
क्लियर? ये था न्यूमेरिकल नंबर 4 यूनिट नंबर 25 जिसका टाइटल था क्वांटम ऑफ फिजिक्स। अगले सेगमेंट तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।